नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल बोलती किताबें में। आज के इस सेशन में हम एक नई पुस्तक जिसका नाम है द सीक्रेट रिटन बाय रोंडा बर्न का हिंदी अनुवाद सुनने जा रहे हैं। तो प्रस्तुत है द सीक्रेट बाय रोंडा बर्न। जैसा ऊपर वैसा नीचे, जैसा भीतर वैसा बाहर। प्रस्तावना। 1 साल पहले मेरी जिंदगी बिखर गई थी। काम की थकान बहुत ज़्यादा थी। मेरे पिता अचानक गुजर गए थे और सहकर्मियों तथा प्रियजनों के साथ मेरे संबंध काफ़ी निराशाजनक थे। उस वक्त मुझे यह पता नहीं था कि मेरी इस गहरी निराशा से ही मुझे जीवन का सबसे बड़ा उपहार मिलेगा। मुझे अचानक एक महान रहस्य, जीवन के रहस्य की झलक मिली। झलक 100 साल पुरानी एक पुस्तक में मिली जो मेरी बेटी हेली ने मुझे दी थी। इसके बाद मैंने इस रहस्य को इतिहास में टटोला। मैं यह जानकर हैरान रह गई कि बहुत से लोगों को इस रहस्य का ज्ञान था। वे इतिहास के महानतम व्यक्ति थे। प्लेटो, शेक्सपियर, न्यूटन, ह्यूगो, बेथोवन, लिंकन, एमर्सन, एडिसन, आइंस्टाइन। हैरानी से मैंने खुद से पूछा, हर इंसान यह रहस्य क्यों नहीं जानता है? इस रहस्य को दुनिया के हर इंसान तक पहुंचाने की इच्छा मेरे भीतर आग की तरह धधकने लगी। फिर मैं वर्तमान युग के उन लोगों को खोजने में जुट गई जिन्हें इस रहस्य का ज्ञान था। वे एक एक करके प्रकट होने लगे। मैं जैसे चुंबक बन गई थी। मेरी खोज शुरू होते ही विशेषज्ञ एक के बाद एक मेरी ओर खींचे चले आए। एक टीचर मिलने के बाद मुझे अपने आप दूसरे टीचर की कड़ी मिलती गई, जैसा आदर्श जंजीर में होता है। अगर मैं भटक कर गलत रास्ते पर पहुंच जाती थी तो कोई दूसरी चीज़ मेरा ध्यान खींच लेती थी और अगला महान टीचर प्रकट हो जाता था। अगर मैं इंटरनेट सर्च करते समय संयोगवश गलत लिंक दबा देती थी तो वह लिंक मुझे किसी महत्वपूर्ण जानकारी की ओर ले जाती थी। कुछ ही हफ्तों में मैंने इस रहस्य की सदियों लंबी यात्रा का नक्शा खोज लिया और इसके वर्तमान प्रयोगकर्ताओं को भी खोज लिया। फिल्म द्वारा इस रहस्य को दुनिया तक पहुंचाने का सपना मेरे दिमाग में बैठ गया। अगले 2 महीनों तक मेरी फिल्म और टेलीविज़न प्रोडक्शन टीम ने यह रहस्य सीखा। टीम के हर सदस्य के लिए इस रहस्य का ज्ञान अनिवार्य था, क्योंकि हम जो काम करने की कोशिश कर रहे थे वह इसके ज्ञान के बिना असंभव था। उस समय तक एक भी टीचर ने इस फिल्म के लिए अपनी सहमति नहीं दी थी, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं थी क्योंकि हम रहस्य जानते थे। पूरे विश्वास के साथ मैं ऑस्ट्रेलिया से अमेरिका पहुंच गई क्योंकि ज़्यादातर टीचर्स वही रहते थे। 7 हफ्ते बाद द सीक्रेट की टीम ने अमेरिका के 55 महानतम टीचर्स की रिकॉर्डिंग कर ली और 120 घंटे लंबी फिल्म तैयार कर ली। द सीक्रेट फिल्म बनाते समय हमने हर कदम, हर सांस के साथ रहस्य का इस्तेमाल किया। ऐसा लग रहा था जैसे हम हर चीज़ और हर व्यक्ति को चुंबक की तरह अपनी ओर खींच रहे हो। आखिरकार 8 महीने बाद द सीक्रेट फिल्म रिलीज हो गई। जब दुनिया भर में यह पिक्चर लोकप्रिय हुई तो
चमत्कार की कहानियों की बाढ़ सी आ गई। लोगों ने हमें बताया कि रहस्य का प्रयोग करने के बाद उन्हें दीर्घकालीन दर्द, डिप्रेशन और बीमारी से छुटकारा मिल गया या दुर्घटना के बाद वे पहली बार चल पाए। यहाँ तक कि मृत्युशैया पर पड़े होने के बावजूद ठीक हो गए। हमें हजारों प्रसंग बताए गए कि हमारी फिल्म में बताए गए रहस्य का प्रयोग करके लोगों ने किस तरह बहुत बड़ी रकम और डाक में अप्रत्याशित चेक प्राप्त किए। इस रहस्य का प्रयोग करके लोगों ने आदर्श मकान, जीवन साथी, कार, नौकरियां और प्रमोशन पाए हैं। रहस्य को लागू करने के चंद दिनों के भीतर ही कई कंपनियों का कायाकल्प हो गया। पति पत्नी के बीच तनावपूर्ण संबंध मधुर होने की कहानियां भी हमें मिली, जिससे बच्चों को दोबारा सद्भाव का माहौल मिल सका। हमें मिलने वाली सबसे अच्छी कहानियां बच्चों के बारे में थी। हमें बताया गया कि किस तरह बच्चों ने रहस्य का इस्तेमाल करके अपनी मनचाही चीज को आकर्षित कर लिया, जिनमें अच्छे ग्रेड और दोस्त शामिल थे। रहस्य ने डॉक्टरों को प्रेरित किया कि वे अपने मरीजों के साथ अपना ज्ञान बांटे। इसने विश्वविद्यालयों और स्कूलों को अपने विद्यार्थियों के साथ, हेल्थ क्लब्स को अपने ग्राहकों के साथ, सभी चर्चों और आध्यात्मिक केंद्रों को अपने सदस्यों के साथ अपना ज्ञान बांटने के लिए प्रेरित किया। दुनिया भर के घरों में सीक्रेट पार्टियां आयोजित की गईं, जहां लोगों ने अपने प्रियजनों और परिवारों को यह रहस्य सिखाया। लोगों ने इस रहस्य के प्रयोग से हर तरह की चीज को आकर्षित किया है, जिनमें एक खास पंख से लेकर $1 करोड़ तक की रकम शामिल है। यह सब फिल्म के रिलीज होने के चंद महीनों के भीतर ही हो गया। द सीक्रेट बनाने के पीछे मेरा इरादा दुनिया भर के खरबों लोगों को सुखी बनाना था। हमारी टीम हर दिन उस इरादे को साकार देख रही है। हमें दुनिया भर के हर उम्र, जाति और देश के हजारों लोगों की चिट्ठियां मिलती है, जिनमें वे रहस्य के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। इस ज्ञान के साथ आप कुछ भी कर सकते हैं। ऐसी एक भी चीज नहीं है जो आप नहीं कर सकते। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, आप कहाँ रहते हैं। द सीक्रेट में बताया गया रहस्य आपको हर वो चीज दे सकता है जो आप चाहते हैं। इस पुस्तक में 24 अद्भुत टीचर्स को फीचर किया गया है। उनके शब्द अलग अलग समय अमेरिका के अलग अलग हिस्सों में फिल्माए गए हैं, लेकिन वे सभी एक ही सुर में बोलते हैं। इस पुस्तक में रहस्य के टीचर्स के संदेश के अलावा रहस्य के प्रयोग की चमत्कारी कहानियां भी दी गई हैं। इसमें मैंने अपने द्वारा सीखे गए सभी आसान रास्ते, टिप्स और शॉर्टकट्स बताए हैं, ताकि आप अपने सपनों के अनुरूप जीवन जी सकें। पूरी पुस्तक में मैंने कई जगहों पर आप शब्द को बोल्ड किया है। ऐसा इसीलिए क्योंकि मैं आपको यह महसूस कराना चाहती थी कि मैंने यह पुस्तक आपके लिए ही लिखी है। आप शब्द बोल्ड होने का यह मतलब है कि आपसे व्यक्तिगत रूप से बोल रही हूँ। मेरा इरादा यह है कि आप इन पन्नों के साथ व्यक्तिगत सुझाव महसूस करें, क्योंकि यह रहस्य आपके लिए ही है। इन पन्नों को पढ़ने और
रहस्य को सीखने के बाद आप यह जान पाएंगे कि आप अपनी मनचाही चीज़ कैसे कर सकते हैं, बन सकते हैं या पा सकते हैं। आप जान जाएंगे कि आप सचमुच कौन हैं। आप उस सच्ची भव्यता को जान जाएंगे जो आपका इंतज़ार कर रही है। चैप्टर 1 रहस्य प्रकट होता है। बॉब प्रॉक्टर। रहस्य से आपको अपनी हर मनचाही चीज़ मिल जाती है, खुशी, सेहत और दौलत। डॉक्टर जो विटाल। आप जो चाहे पा सकते हैं, कर सकते हैं या बन सकते हैं। जॉन असाराफ। हम जिस चीज़ को पाने का चुनाव करें उसे पा सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह चीज़ कितनी बड़ी है। आप किस तरह के मकान में रहना चाहते हैं? क्या आप करोड़पति बनना चाहते हैं? आप किस तरह का बिजनेस बनाना चाहते हैं? क्या आप सफलता चाहते हैं? अहम सवाल यह है कि आप सचमुच क्या चाहते हैं। डॉक्टर जॉन डेमार्टिनी। यह जीवन का महान रहस्य है। डॉक्टर डेनिस वेटली। अतीत के जिन लीडर्स के पास रहस्य था वे इसकी शक्ति का ज्ञान स्वयं तक ही सीमित रखना चाहते थे और दूसरों को नहीं बताना चाहते थे। उन्होंने यह रहस्य लोगों को नहीं बताया। आम लोग काम धंधे पर जाते थे, दिन भर काम करते थे और शाम को घर लौट आते थे। उनकी जिंदगी इसी चक्की पर चलती थी और उनके पास जरा सी भी शक्ति नहीं थी, क्योंकि रहस्य सिर्फ कुछ लोगों को ही मालूम था। इतिहास में बहुत से लोगों के मन में रहस्य का ज्ञान हासिल करने की इच्छा जागृत हुई और कई जानकारों ने तो दूसरों तक यह ज्ञान पहुंचाने का तरीका खोजने की कोशिश भी की। माइकल बर्नार्ड बेकविथ। मैंने लोगों के जीवन में कई चमत्कार होते देखे हैं। वित्तीय चमत्कार, शारीरिक उपचार, मानसिक उपचार और संबंध के उपचार। जैक केनफील्ड। यह सब इसीलिए हुआ क्योंकि मैंने यह जान लिया कि रहस्य पर अमल कैसे करना है। रहस्य क्या है? बॉब प्रॉक्टर। आप शायद यह सोच सोच कर हैरान हो रहे होंगे, आखिर यह रहस्य है क्या? मैं आपको बताता हूँ कि मेरे हिसाब से इसका क्या मतलब है। हम सभी एक ही असीमित शक्ति से काम करते हैं। एक जैसे नियम हमारा मार्गदर्शन करते हैं। ब्रह्मांड के नैसर्गिक नियम इतने सटीक हैं कि हम स्पेसशिप बनाने में ज़रा भी मुश्किल नहीं पाते। हम लोगों को चांद पर भेज सकते हैं और हम यान के उतरने के पल को सटीकता से नियंत्रित कर सकते हैं। आप भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, लंदन, टोरंटो, मॉन्ट्रियल या चाहे जहां रहते हों, हम सभी एक ही शक्ति, एक ही नियम से काम कर रहे हैं। इसका नाम आकर्षण है। रहस्य आकर्षण का नियम है। आपके जीवन में जो भी चीज़ें आ रही हैं उन्हें आप अपने जीवन में आकर्षित कर रहे हैं और वे उन तस्वीरों द्वारा आपकी ओर आकर्षित हो रही हैं जो आपके मस्तिष्क में हैं, यानी जो आप सोच रहे हैं। आपके मस्तिष्क में जो भी चल रहा है उसे आप अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। आपका हर विचार एक वास्तविक वस्तु, एक शक्ति है। प्रेंटिस मलफोर्ड।
दुनिया के महानतम शिक्षकों ने हमें बताया है कि आकर्षण का नियम दुनिया का सबसे शक्तिशाली नियम है। विलियम शेक्सपियर, रॉबर्ट ब्राउनिंग और विलियम ब्लेक ने इसे अपनी कविता में सिखाया है। लुडविग वैन जैसे संगीतकारों ने इसे अपने संगीत में व्यक्त किया है। लियोनार्डो दा विंची ने इसे अपनी पेंटिंग्स में उकेरा है। सुकरात, प्लूटो, रैल्फ इमर्सन, पाइथागोरस, सर फ्रांसिस बेकन, सर आइजैक न्यूटन, जोहान वॉल्फ्रैंगन, वॉन गेटे और विक्टर ह्यूगो ने इसे अपनी लेखनी और दर्शन में व्यक्त किया है। इसी कारण उनके नाम अमर हैं और उनकी महानता सदियों के बाद भी कायम है। यह रहस्य हिंदू धर्म, हर्मेटिक परंपराओं, बौद्ध धर्म, यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम में मौजूद है। यह बेबीलोन और मिस्र की प्राचीन सभ्यताओं की लेखनी और कहानियों में व्यक्त हुआ है। यह नियम युगों युगों से कई रूपों में व्यक्त होता आ रहा है और इसे सदियों पुराने प्राचीन ग्रंथों में पढ़ा जा सकता है। इसे 3000 ईसा पूर्व में पत्थर पर उकेरा गया था। हालांकि कुछ लोग इस रहस्य के ज्ञान को हासिल करना चाहते थे और उन्होंने इसे सचमुच हासिल भी कर लिया, लेकिन यह हमेशा मौजूद था और कोई भी इसे खोज सकता था। नियम समय के साथ ही शुरू हो गया था। इसका अस्तित्व हमेशा था और हमेशा रहेगा। यही नियम ब्रह्मांड की समूची व्यवस्था आपके जीवन के हर पल और आपके जीवन के हर अनुभव को तय करता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, आप कहाँ हैं। आकर्षण का नियम आपके समूचे जीवन के अनुभवों को आकार दे रहा है। यह सर्वशक्तिमान नियम आपके विचारों के माध्यम से ऐसा करता है। आप अपने विचारों से आकर्षण के इस नियम को सक्रिय करते हैं। 1912 में चार्ल्स हानेल ने आकर्षण के नियम का वर्णन करते हुए कहा था, यह सबसे महान और सबसे अचूक नियम है जिस पर सृजन का समूचा तंत्र निर्भर है। बॉब प्रॉक्टर। हर युग के बुद्धिमान लोगों को यह नियम का ज्ञान था। आप इसे प्राचीन बेबीलोनिया की संस्कृति में भी देख सकते हैं। उन्हें इसका ज्ञान था, हालांकि यह ज्ञान बहुत कम लोगों के चुनिंदा समूह तक ही सीमित था। इतिहासकार प्राचीन बेबीलोन संस्कृति की महान उपलब्धियों और प्रचुर समृद्धि का गुणगान करते नहीं थकते हैं। विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक हैंगिंग गार्डन्स इसी संस्कृति की देन थी। इस कौम ने ब्रह्मांड के नियमों को समझा और उन पर अमल किया। इसी वजह से यह इतिहास की सबसे दौलतमंद कौमों में से एक बन गई। बॉब प्रॉक्टर। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 1% लोग लगभग 96% धन कमाते हैं? क्या आप सोचते हैं कि यह सिर्फ एक संयोग है? यह तो पूर्व निर्धारित है। उन्हें एक खास चीज का ज्ञान है। दरअसल उन्हें रहस्य का ज्ञान है और वही रहस्य अब आपको बताया जा रहा है। इस रहस्य के प्रयोग से लोगों ने अपने जीवन में दौलत को आकर्षित किया, चाहे उन्होंने यह सोच समझकर किया हो या अनजाने में। वे प्रचुरता और दौलत के विचार सोचते हैं। वे अपने दिमाग में किसी विरोधी विचार को
जड़ें नहीं जमाने देते। उनके सबसे प्रबल विचार दौलत के बारे में होते हैं। वे सिर्फ दौलत के बारे में सोचते रहते हैं और उनके दिमाग में इसके अलावा कोई चीज़ नहीं होती। चाहे उन्हें इस बात का एहसास हो या ना हो, दौलत संबंधी प्रबल विचारों के कारण ही दौलत उनकी ओर आकर्षित होती है। यह सक्रिय आकर्षण का नियम है। रहस्य और सक्रिय आकर्षण के नियम को बताने का एक आदर्श उदाहरण यह है, आप ऐसे लोगों को जानते होंगे जिन्होंने बहुत सारी दौलत हासिल करके गंवा दी, लेकिन कुछ समय बाद ही दोबारा हासिल कर ली। ऐसा क्यों हुआ? उन्हें मालूम हो या ना हो, लेकिन हुआ यह था कि चूंकि पहले वे दौलत के बारे में प्रबलता से सोचते थे, इसीलिए वे उसे हासिल करने में सफल हुए। फिर उन्होंने दौलत गंवाने के डरावने विचारों को अपने दिमाग में आने दिया जब तक कि वे प्रबल नहीं बन गए। दौलत पाने के विचारों का पलड़ा हल्का हो गया और दौलत गंवाने के विचारों का पलड़ा भारी हो गया। इसी वजह से उन्होंने दौलत गंवा दी। बहरहाल, दौलत जाने के बाद इसके जाने का डर गायब हो गया और उन्होंने दौलत के प्रबल विचारों से तराजू के सकारात्मक पलड़े को दोबारा भारी कर लिया और दौलत लौट आई। आकर्षण का नियम आपके विचारों पर प्रतिक्रिया करता है, चाहे वे जैसे भी हो। समान चीजें समान चीजों को आकर्षित करती हैं। जॉन असारफ। आकर्षण के नियम पर अमल करने का मेरा सबसे आसान तरीका यह है कि मैं खुद को चुंबक मानता हूँ और यह जानता हूँ कि दूसरा चुंबक मेरी ओर आकर्षित होगा। आप ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली चुंबक हैं। आप में ऐसी चुंबकीय शक्ति है जो दुनिया की किसी भी चीज से ज्यादा शक्तिशाली है, और यह अबूझ चुंबकीय शक्ति आपके विचारों से संप्रेषित होती है। बॉब डायल। मूलभूत रूप से आकर्षण का नियम यह कहता है कि समान चीजें समान चीजों को आकर्षित करती हैं। यानी हम दरअसल विचार के एक ही स्तर पर बात कर रहे हैं। आकर्षण का नियम यह कहता है कि समान चीजें समान चीजों को आकर्षित करती हैं। इसका मतलब यह है कि आप कोई विचार सोचते हैं तो आप उसी जैसे अन्य विचारों को भी अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। आपने अपने जीवन में आकर्षण के नियम के संदर्भ में यह अनुभव किया होगा। आप कभी किसी ऐसी चीज के बारे में सोचने लगे हो जिससे आप खुश नहीं थे। आपने उसके बारे में जितना सोचा वह उतनी ही ज्यादा बुरी लगने लगी। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि जब आप लगातार एक ही विचार सोचते हैं तो आकर्षण का नियम तत्काल उसी जैसे दूसरे विचार आपकी ओर लाने लगता है। चंद मिनटों में ही आपके दिमाग में इतने सारे दुखद विचार भर जाएंगे कि स्थिति पहले से ज़्यादा बुरी दिखने लगेगी। आप इस बारे में जितना ज़्यादा सोचेंगे उतने ही ज़्यादा परेशान होंगे। हो सकता है आपको समान विचारों को आकर्षित करने का नीचे दिया अनुभव भी हुआ हो सकता है कोई गाना सुनने के बाद आप उसे अपने दिमाग से बाहर नहीं निकाल पाए हों। वह गाना आपके दिमाग में बार बार बजता रहा हो सकता है आपको मालूम भी ना हो, लेकिन वह गाना सुनते समय आपने उस पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर लिया था। ऐसा करके आप उस गाने के विचार जैसे अन्य विचारों को सशक्त रूप से आकर्षित कर रहे थे। इसीलिए आकर्षण का नियम सक्रिय हो गया और
उसने उस गाने के मिलते से जुलते विचारों को आपकी ओर आकर्षित कर दिया। जॉन असरफ। इंसान के रूप में हमारा काम अपने दिमाग में ऐसे विचार रखना है जिन्हें हम चाहते हैं। हमें इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि हम क्या चाहते हैं। ऐसा करके हम ब्रह्मांड के महानतम नियमों में से एक को सक्रिय कर देते हैं, जो आकर्षण का नियम है। आप जिस बारे में सबसे ज़्यादा सोचते हैं वही बन जाते हैं। आप जिस बारे में सबसे ज़्यादा सोचते हैं वही बन जाते हैं। आप जिस वस्तु या व्यक्ति के बारे में सबसे ज़्यादा सोचते हैं उसे अपनी ओर आकर्षित भी करते हैं। आपका वर्तमान जीवन आपके पुराने विचारों का प्रतिबिंब है। इसमें आपके पास मौजूद सारी अच्छी चीज़ें शामिल हैं और वे चीज़ें भी जो शायद उतनी अच्छी नहीं हैं, क्योंकि आप अपनी ओर उसे आकर्षित करते हैं जिसके बारे में आप सबसे ज़्यादा सोचते हैं। इसीलिए यह आसानी से पता चल सकता है कि जीवन के हर क्षेत्र में आपके प्रबल विचार क्या हैं, क्योंकि वे हकीकत में बदल चुके हैं अब तक। अब आप रहस्य सीख रहे हैं और इस पर अमल करके हर चीज़ बदल सकते हैं। बॉब प्रॉक्टर। आप अपने दिमाग में कोई चीज़ देख सकें तो वह आपके हाथ में आ जाएगी। अगर आप अपने दिमाग में सोच लें कि आप क्या चाहते हैं और उसे अपना प्रबल विचार बना लें तो वह आपके जीवन में प्रकट हो जाएगी। माइक डूली। यह सिद्धांत संक्षेप में 5 सरल शब्दों में बताया जा सकता है। विचार वस्तु बन जाते हैं। इस सबसे शक्तिशाली नियम से आपके विचार आपके जीवन की वस्तुओं के रूप में साकार हो जाते हैं। विचार वस्तु बन जाते हैं। यह सूत्र बार बार दोहराएं और इसे अपनी चेतना तथा जागरूकता में उतर जाने दें। आपके विचार वस्तुएं बन जाते हैं। जॉन असरफ। ज़्यादातर लोग यह नहीं समझते कि हर विचार की एक फ्रीक्वेंसी होती है। हम विचार को माप सकते हैं। इसीलिए अगर आप बार बार एक ही चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, अपने दिमाग में उस चमचमाती नई कार का मालिक बनने की कल्पना कर रहे हैं, उस पैसे का मालिक बनने की जिसको आपको ज़रूरत है, कंपनी बनाने की, आदर्श जीवन साथी पाने की, अगर आप उसे कल्पना में देख रहे हैं तो आप उस पर फ्रीक्वेंसी को लगातार संप्रेषित कर रहे हैं।